हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं पीजीटी फाइन आर्ट्स 2024, मतलब जो अभी फरवरी में जो रिसेंट एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो मैथ्स पार्ट में क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चंस अब हम इस वीडियो में करने वाले हैं। 20 के 20 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, इस वाले पार्ट में बहुत अलग क्वेश्चन आए हैं। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर हमें देखने को नहीं मिले हैं पूरा अभी तक हमने जितना भी मैथ्स किया है, तो आप इन क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। Question number 1. What happens to his share in the business if a partner decides to leave the partnership? अगर कोई व्यक्ति पार्टनरशिप से मतलब बिजनेस से पार्टनरशिप के बिजनेस में से चला जाता है तो उसकी शेयर का क्या होगा? इट डिपेंड्स ऑन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। सेकेंड ऑप्शन इज पार्टनरशिप इज नॉट डिसॉल्व्ड, द पार्टनर डज नॉट कीप द शेयर्स विद हिमसेल्फ इवन आफ्टर लीविंग, द शेयर इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द रिमेनिंग पार्टनर्स। तो ये उसके शेयर का क्या होगा? ये किस पे डिपेंड करता है भाई? जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। तो ये किस पे डिपेंड करता है? ये साझेदारी समझौते पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 2। इन अ ट्रेपीजियम विद बेस ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर द एरिया इज। देखो ट्रेपीजियम मतलब समलंब का जो क्षेत्रफल एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में हाइट। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड कितना है? 5 और 7 5 12 इंटू में हाइट कितनी है? 4। तो 2 2 ज़ा 4, 12 2 ज़ा 24, 24 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। इन अ सर्कुलर रेस ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड रन इन सेम डायरेक्शन। दे कंप्लीट वन राउंड इन 15 मिनट्स एंड 20 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। हाउ मच टाइम विल ए टेक टू ओवरटेक बी? ए और बी दोनों चल रहे हैं, एक ही सर्कल पर चल रहे हैं, एक ही जगह से स्टार्ट किया, सेम टाइम पर स्टार्ट किया। ए जो है वो पूरा एक राउंड लेने में 15 मिनट्स लगाता है, बी जो है वो एक राउंड लेने में 20 मिनट लगाता है। तो कितने टाइम बाद ए जो है वो बी को ओवरटेक कर लेगा? इसका मतलब पहले ए और बी को कहीं एक पॉइंट पर मिलना पड़ेगा ना, तभी तो वो ओवरटेक करेगा ए बी को। तो वो कब मिलेंगे? इसका मतलब हमें एलसीएम निकालने कब मिलेंगे। 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है? 60। इसका मतलब 60 मिनट बाद मिलेंगे। 60 मिनट बाद जो ए है वो बी को ओवरटेक कर लेगा। 60 मिनट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। अ शर्ट इज मार्क्ड एट $80 एंड इज डिस्काउंटेड 20%। देखो 20% का क्या मतलब है? 20% हमारा बराबर होता है 1/5। ठीक है, तो अब 20% है 1/5। इसका मतलब 5 रुपये की चीज़ पर 1 का डिस्काउंट मिल रहा है, तो हमें पे कितना कर रहे हैं? 4। ये बात समझ आ गई? तो 80 की चीज़ थी, 5 में से 4 पे करना पड़ रहा है, तो इंटू में 4/5 कर दिया हमने। 5 16 द 18, 16 4 द 64, $64 is the right answer. Question number 5. In a local election there are 3 candidates A, B and C. 500 लोगों ने वोट दिया है। ए को मिले 40%, बी को मिले 30%, तो 40 और 30 कितना हो गया? 70। इसका मतलब सी को कितने मिले? टोटल हमेशा 100% होता है, तो सी को भी मिले 30%, है ना। हाउ मैनी वोट्स डिड सी कैंडिडेट गेट? तो 500 का 30%, 30% मतलब 3/10। 5 3 is 15, 150. 150 is the right answer. Question number 6. A shopkeeper uses faulty scales which shows 900 gram for every kilogram. If he sells the goods at cost price, what % profit does he make? देखो इनके कहने का मतलब पता है क्या है? कुछ भाषा अजीब सी लग रही है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो शॉपकीपर है वो चालाक है। वो दिखाता है कि मैं 1 किलोग्राम तोल रहा हूँ, लेकिन तोलता कितना है? 900 ग्राम। तो देखो यहाँ पे आपका सीपी आपकी तरफ से जाए कितना रहा है? 900 ग्राम, लेकिन आप बोल रहे हो मैं तो कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहा हूँ, और आप उससे पैसे कितने ले रहे हो? 1000 के। तो एसपी हो गया 1000, सीपी हो गया 900। आपका प्रॉफिट कितने का हुआ? 100 का। मैंने ये मान लिया 1 ग्राम 1 रुपये का है, तो आपकी तरफ से गया कितना? 900 ग्राम, लेकिन आपने पैसे कितने के ले लिए? 1000 रुपये, 1000 ग्राम के। तो आपका एसपी हो गया 1000, सीपी हो गया 900। अब आपका प्रॉफिट कितना हुआ है? 100 का। किस पर? 900 पर, इंटू में 100%। 1/9, 100/9 कितना होता है? 11, 1/9%। ठीक है, ये ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये जो इन्होंने आंसर मार्क किया है वो 10% है। तो जिसने भी ये पेपर दिया है वो इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? चैलेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ द रेडियस ऑफ अ हेमिस्फीयर इज डबल, हाउ डज इट सरफेस एरिया चेंज? देखो ये रेडियस r है,
तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा हेमिस्फेयर का 3πr²। 3πr² क्यों? जैसे ही स्फेयर को बीच में से काटा ऊपर एक सर्कल आ जाता है हमारे पास ऐसे। तो ये एक सर्कल ऊपर एक्स्ट्रा आ जाता है, तो ये हो गया 3πr²। अब r की जगह है 2r, तो नया सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 3 × π × 2r का स्क्वायर, तो 3π 4r²। ये S1 ले लो, तो S1/S कितना है, कितना गुना हो रहा है पता चल जाएगा 3π × 4r² अपन में 3πr²। 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, r² से r² कट गया, आया 4:1। मतलब जो हमारा नया जो सरफेस एरिया है वो 4 गुना ज़्यादा है, तो इट गेट्स क्वाड्रपल, 4 गुना बड़ा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन अ 3D सेक्टर प्लॉट मस्ट यूजफुल। व्हेन इज अ 3D स्केटर प्लॉट मोस्ट यूजफुल, कब यूजफुल है? जब हमें कोई दो वेरिएबल में रिलेशनशिप दिखाना हो। 3D में हम 3 वेरिएबल्स भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब भी हमें रिलेशनशिप दिखाना हो वेरिएबल्स के बीच में, तब हम 3D स्कैटर प्लॉटर को यूज़ करते हैं। तो आंसर 1 इज़ द राइट आंसर। कंपेयरिंग प्राइस इन डिफरेंट कैटेगरीज, नो। शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सिंगल वेरिएबल, नहीं। 3D है तो 3 का यूज़ होगा मैक्सिमम, है ना। रिप्रेजेंटिंग प्रोपोर्शन विद इन अ होल, नहीं, उसके लिए तो पाई चार्ट बेस्ट है, पाई चार्ट। क्वेश्चन नंबर 9, इन अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन वेयर आर द पॉइंट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द कॉरस्पॉन्डिंग हिस्टोग्राम बार्स आर लोकेटेड। देखो ये ऐसे हिस्टोग्राम्स हैं, ऐसे होते हैं हिस्टोग्राम। और जब हमें पॉलीगन बनाना होता है तो क्या करते हैं हम, हिस्टोग्राम के टॉप में से बिंदु लगाते हैं और ऐसे करके और ये जाके यू मिला देते हैं, है ना। तो ऐसे बनते फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो हम क्या यूज़ करें, एट द मिड पॉइंट ऑफ द बार, बार का मिड पॉइंट तो ये हुआ, नहीं। इरेगुलरली ऑन द बार, जहाँ हमारा मन करा वहाँ लगा दिया। अंडर द बार, बार के नीचे, नो। ऑन द टॉप ऑफ द बार, बिल्कुल बार के टॉप पर। यस, 4th इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, if in a mixture C is formed by mixing two mixture A and B in certain ratio, then how is the ratio of components in C is related to the ratio of components in A and B? देखो ये A है, ये B है। A में एसिड और वाटर है, ठीक है। एसिड है 5 लीटर और वाटर है 8 लीटर, ठीक है। और यहाँ पर है बी में एसिड है 7 लीटर और वाटर है 6 लीटर। अब उनको किसी भी रेशो में मिला दिया, ना सर्टेन रेशो, समझ लो आपने 3:5 में मिला दिया, ठीक है। तो यहाँ से एसिड कितना जाएगा, टोटल आप 8 लीटर निकाल रहे हो तो 3/8, 5 इंटू में 3/8 जाएगा यहाँ से एसिड 3 में। 8 में कितना जाएगा, 8 इंटू में 3/8, तो इसमें कितना जाएगा 7 इंटू में, अब यहाँ से 5 लीटर निकाल दो 5/8 और यहाँ पे 6 इंटू में 5/8। अब आप जब टोटल निकालो कि कितना एसिड हमारे पास आया है, इन दोनों को ऐड कर दोगे और इन दोनों को ऐड कर दोगे तो पता चल जाएगा कितना एसिड कितना वाटर है। तो हमने क्या किया, लास्ट में जब निकालने के लिए क्या किया, सम ऑफ प्रोपोर्शन इन ए एंड बी, सम किया ना, सम ऑफ प्रोपोर्शंस इन ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 11, पाइप पी कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स। पाइप पी किसी टैंक को 10 घंटे में और क्यू जो है वो उसी टैंक को 15 घंटे में भर सकते हैं। माना टोटल काम है 30, इन दोनों का एलसीएम 10 3 × 30, 15 2 × 30। इसका मतलब जो पी है वो एक घंटे में 3 लीटर पानी भर रहा है और जो क्यू है वो 1 घंटे में 2 लीटर पानी भर रहा है। दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना पानी भरेंगे, 5 लीटर प्रति घंटा। तो कितना टाइम लगेगा, 30 लीटर पानी भर रहे, 5 लीटर प्रति घंटा लगेगा, 5 6 30, 6 घंटे लगेंगे। 6 आवर्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन द इंटरेस्ट रेट इज 0। अच्छा, अगर इंटरेस्ट रेट 0 है
तो सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होंगे और दोनों ही ज़ीरो होंगे, है ना। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आर इक्वल। कंपाउंड इंटरेस्ट इज ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट, नॉट पॉसिबल। भाई इंटरेस्ट रेट इज ज़ीरो, द डिफरेंस कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों नहीं डिटरमाइन हो सकता भाई, ज़ीरो है, सब कुछ ज़ीरो है। तो सिंपल इंटरेस्ट इज ग्रेटर देन कंपाउंड इंटरेस्ट, नहीं, ज़्यादा नहीं हो सकता, बराबर है। अच्छा एक बात और, अगर रेट और टाइम बराबर है ना तो कभी भी सिंपल इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं हो सकता, कंपाउंड इंटरेस्ट ही ज़्यादा होगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। क्वेश्चन नंबर 13, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स इज 48। देखो एलसीएम दिया है 48 एंड देयर रेशो इज 3:4। अच्छा 3:4 है। अगर कोई नंबर 3 और 4 ही होते तो उनका एलसीएम कितना होता, 12, 3 4 12, लेकिन एलसीएम 12 नहीं 48 है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 1 4 12 4 48, 1 की वैल्यू आ गई 4। इसका मतलब ये नंबर 3 नहीं, इंटू 4 कर दो, इसको भी इंटू 4 कर दो। ये है 12 और ये है 16। तो व्हाट इज़ द सम ऑफ द नंबर, 12 और 16 28, 28 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, इफ़ ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 days, बी इन 8 days एंड सी इन 12 days, ठीक है, देन हाउ मैनी डेज विल ए बी एंड सी टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क टुगेदर एवरी अदर डे स्टार्टिंग फ्रॉम ए। ए जो है वो किसी काम को 6 दिन में, बी जो है 8 दिन में और सी जो है वो 12 दिन में कर सकते हैं। तो इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा 24। ए जो है वो एक दिन में कितना काम करता है, 6 4 24, 4 यूनिट काम करते हैं। बी कितना करते हैं, 3 यूनिट। सी कितना करते हैं, 2 यूनिट। अब वो बोल रहे हैं इफ़ दे वर्क टुगेदर एवरी अदर डे स्टार्टिंग फ्रॉम ए, यदि वे ए से शुरू करके हर दूसरे दिन एक साथ काम करते हैं। देखो क्या कह रहे हैं वो, इफ़ दे वर्क टुगेदर एवरी अदर डे स्टार्टिंग फ्रॉम ए से शुरू कर अगर हर दूसरे दिन वो मिलकर काम करते हैं, तो पहले दिन ए काम करते हैं 4 यूनिट पहले दिन, और दूसरे दिन तीनों मिलकर काम करते हैं, 4 3 7 7 2 9। तो 2 दिन में 2 days में कितना काम हो रहा है, 13 यूनिट्स। अब तीसरे दिन किसकी बारी आएगी, ए अकेला काम करेगा थर्ड डे, और कितना काम कर देगा, 4 यूनिट। 13 और 4 17, 17 काम हो गया। अब बचा कितना, 7 यूनिट। अब आएंगे तीनों मिलेंगे 4th डे पे, और 4th डे में जल्दी से अपना पूरा काम निपटा देंगे। तो लगभग कितने दिन लगे, चौथा दिन भी आ गया ना, तो 4 days इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डज बोर्ड मास मीन इन मैथमेटिक्स। देखो बोर्ड, बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट तो यहाँ कहीं नहीं दिख रहा, लेकिन पैरेंथेसिस दिख रहा है, पैरेंथेसिस भी ब्रैकेट ही होता है, तो सेकंड ही आंसर होगा, है ना। ऑफ का मतलब होता है ऑर्डर को और क्या बोलते हैं, सीक्वेंस, तो ये भी बात ठीक है। फिर डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो आपको पता ही है, बस पहले दो को ध्यान से समझना। ब्रैकेट को पैरेंथेसिस भी बोलते हैं, ऑर्डर को सीक्वेंस भी बोल देंगे, तो सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 km/h एंड स्पीड ऑफ द करंट फ्लोइंग एट द स्पीड ऑफ 5 km/h, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में स्पीड कम हो जाएगी, पहले 15 थी, अब 5 जो है वो स्पीड ऑफ करंट है, वो माइनस करनी पड़ेगी, 15 - 5 10, 10 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द यूनिटरी मेथड मोस्ट कॉमन। यूनिटरी मेथड कब निकालते हैं, जब हम क्या कर रहे होते हैं, कंपेयरिंग कर रहे होते हैं क्वांटिटीज़ को, तब हम यूनिटरी मेथड यूज़ करते हैं ना, कि 4 का इतना है तो 6 का कितना होगा, तो 4 से पहले 1 का निकालेंगे, फिर छठे का निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, टू सॉल्यूशंस ए एंड बी आर मिक्सड इन डिफरेंट अमाउंट टू फॉर्म अ न्यू मिक्सचर सी। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ए इज ट्वाइस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बी, देन व्हाट विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिक्सचर सी। देखो ए का जितना कॉन्सेंट्रेशन है और बी का जितना कॉन्सेंट्रेशन है, जब उनको मिक्स करेंगे तो हमेशा वैल्यू इनके बीच में ही आएगी ना, कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है। तो बिटवीन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, आंसर हमेशा इनके बीच का ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 19, इन अ सिंपल इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट प्लान इफ अ लोन ऑफ $500 इज बोरोड एट एन एनुअल इंटरेस्ट। अच्छा इंटरेस्ट रेट कितना है, 8%। रीपेमेंट पीरियड कितना टाइम है, 2 साल, ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट है, तो कितना हमें रीपे करना पड़ेगा, है ना। अमाउंट पूछे, सिंपल सी बात है। अच्छा अब आप एक बात बताओ, ऑप्शन से ही आंसर हो जाएगा, 56,000, इतना बड़ा आंसर नहीं हो सकता। और
अमाउंट है तो 5,000 से तो ज़्यादा ही होगा, ये बात तो पक्का है। अमाउंट है तो 5,000 से ज़्यादा ही होगा, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा, ये भी नहीं हो सकता, यही बचा है। और वैसे आप देख लो 5,000 का 8% कितना होता है, 400, और 2 साल हैं तो 400 और 400 800, तो 5,800 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, इफ़ द मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, देखो 3 नंबर है A, B और C, तो A/B बराबर है तीनों B/C, तो B² = AC आ गया। तो ये B जो है वो मीन प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो B की वैल्यू कैसे निकलेगी, √AC। तो यहीं ये कह रहे हैं इफ़ द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन P एंड Q इज़ R, P और Q के बीच में जो मीन प्रोपोर्शनल है, ये बीच वाला, वो R है, तो R बराबर है अंडर रूट में PQ, या R² बराबर है, यहाँ से R² बराबर है PQ। R की वैल्यू कितनी है 5, 5 का स्क्वायर मतलब 25, P की वैल्यू कितनी है 25, Q हमें निकालना है 25 1 से 25, Q की वैल्यू आ गई 1। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 पर। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे जुड़कर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।